बेताल शाकिनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम। के चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूर्प फलार्घ के धवन मंगल गान रवा कुली जिन घरे अभिषेक महम्य। ओम ह्रीं ऋषवादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जल विसिंचित जिनाय जलादि आदिनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिदेभ्य ओम नमः शिदेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पाशतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धन्येन फणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोस्पर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वविषमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगत छत्रत्रयं तवो विभाति शशांक क्षेत्रे यारखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नाम नगरे जिन शरणम तीर्थे मासानुत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी शुभ दिन रविवार वासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणाम शकल गंध की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूर्प फलार्घ के धवन मंगल गान रवा कुली जिन घरे अभिषेक महम्य जे। ओम ह्रीं ऋषवादि वीरान लोके मंगलेषु कालय कामोदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम। सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पचमल्ली वर्धमान पुष्परन शीतल मुनि शुभ्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ इत्तेभ्यो नमः। इत्तेन मंत्रेण नवग्रहणम शांत्यार्थ गंधोदक धारा वर्षणम। ओम नमेश्वरत चंद्र प्रभासम जल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे जिन शरणम में आए के नैना हुए दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सब रोग पुत्र रोग उपसर्ग विनाशनाय सर्व मृत्यु विनाशनाय सर्व पर छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रहस्या उषा अरहम नमः श्रीमान शकुंतला देवी मणिकुमार जी जैन नीरज श्वेता अविनाश देशना अनिका विहान
सर्ववाक्लीवाल परिवारस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु वसट् स्वाहा। क्षत्रते प्रातिहारयुक्ताय क्लीं महावीयक्षर सहताय वृषभजिनाय जलादि अर्घम निर्वामिति। चलिए आरती चल रही। कं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते रत्न किरणा छविदोष रामरी प्रस्वेद ताप मल मुक्त मपि प्रकेष्ठे भक्त्या जले जिन पते मनोरथ शतेरिव भव्य पुंसा पूर्णेश वर्ण कलसान कलेर्वसाने। संसार सागर विलंघन हेतु से तू मप्लाव्यते त्रिभुवनेक पतम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि। संसार धनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ। यह शांति की धारा करके मैं चरण बाबा जिन चरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हमें तुम राजकुमार तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव बाबा निर्बल को बल देते बाबा रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। सफल होए मेरी आरती करो नाथ तेरी
कि मनसा सफल होए मेरी। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की। शुचि निर्मल नीरम गंधे मेरी सांस सांस में तेरा एक बार याद सुन ले पुकार गुरुवर बस एक बार। मेरी सुबह तुम्ही हो तुम्ही, मेरी सुबह तुम्ही हो तुम्ही, हो शाम बीती आए मुझ चरणों से लगा दे। भले बीती आए मुझ चरणों से लगा दे। भगतों की तुमने गुरुवर मेरी बीमारी थामो हे त्रिपुरारी, मेरी बीमारी थामो। वंदना करता हूँ मुनिवर के दिल चरणों में रखते है मेरा भार। तो आशीष गुरु मुझे छूटे जग जंजाल। हम जन्म मरण की लहरों संभलते और मिटते आए। जन्म आप लोगों के स्वागत बहुत चुराने दे ज्ञान का ये फूल उत्तम इनके हैं विचार करते हैं पद विहार। उत्तम इनके हैं विचार करते हैं पद विहार। अंजलि में ले आहार है ज्ञान का ये फूल। जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर पुलक जय गौरी मलैया पग पगलिए जाऊं मैं तोरी मलैया। कहे तो से गुरुवर जाऊं मैं तोरी मलैया। कर्मों की धूल उड़ाने को तूने देश दिगंबर डाल लिया। मैंने ऋषियों में गज बज कर कर्मों का अंबर फोड़ लिया। कैसे करेंगे? जैसे चावल डराते हैं सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं। आज के जो विधान करता परिवार है वो भी बड़े भक्ति के साथ गुरुदेव की भक्ति करें। हाँ झूमते हुए गाएं। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा हो तुम ही सबके पिता। मुक्ति वाला नर्मदा के पावन तट पर एक कांचा गुरु से मेरे धर्म के मर्म को जान लिया। तब पुलक का मन हो गया पुलक का। मुझे आचार्य श्री पुलक सागर महामंडल नमः, जिनके पांव पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण आगम निर्वाण की आरती उतारो थारी मूरते निहारो, आरती उतारो थारी मूरते निहारो। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। पुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो।
जग दीपक हाथों में लेकर गुरु चरणों में शीश झुकाकर चरणों में महावीर के श्री चरणों में गुरु पुलक सागर जी आ गए। महावीर के श्री चरणों में गुरु पुलक सागर जी आ गए। तेरी एक झलक पाने, तेरी एक झलक पाने अंबर से फरिश्ते आ गए। महावीर के श्री चरणों में गुरु पुलक सागर जी आ गए। महावीर के श्री चरणों में गुरु पुलक सागर जी आ गए। तेरी एक झलक पाने गुरु पुलक सागर जी आ गए। गुरुवर का त्याग अनोखा है, गुरुवर का त्याग अनोखा है। ये
हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाच सीधीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नत गिरा पूजा उपाध्याय का। ये सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रयारात प्रोतम चैत्र विधम चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो सिद्धिर्देश तपसो वरदिगता पंचे ये चाष्णात्यम दक्षिण दिशा आगर विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक सुफट। चले पश्चिम दिशा ओम ह्रूम नमो ऐर्याणम ह्रूम पश्चिम दिशा आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक सुफट। उत्तर दिशा की तरफ ओम ह्रूम नमो ज्ञानम ह्रूम उत्तर दिशा आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक सुफट। चलिए अब चारों दिशाओं में ऊपर हाथ को घुमाते हुए, ठीक, चारों दिशाओं में ओम ह्रूम नमो लोये सब साणम ह्रूम सर्व दिशा आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक सुफट। चलिए अब ये मंडल है आपके सामने, आप पीले सर्व रक्षक सुफट। ओम नमस्ते सर्व रक्षक सुफट। ओम नमस्ते सर्व रक्षक सुफट। ओम नमस्ते सर्व रक्षक सुफट। दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व सामनापर विनाशनाय सर्वारि शांति कराय ओम राम ह्रीम रोम रम ऐसे अवसा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च करो करो स्वाहा। ह्रीम श्री छिं भूः स्वाहा। चलिए अब सभी इंद्राणी आज हम सभी के पुण्य उदय से तीर्थधाम जिन शरणम में भगवान नवीनाथ मंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्सव के साथ पूरा परिवार नवीनाथ भगवान की आराधना करेंगे और आज रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, आज जमी कंद नहीं खाएंगे। सप्त व्यसन का त्याग है। जानते हो कि त्याग है क्या होते हैं सप्त व्यसन? जानते हैं? ठीक है। और आज हम सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और यदि अच्छा लगा तो पूरे ब्रह्मचारी बन। अच्छा ये नहीं बनो, खैर वो लगना ही नहीं अच्छा, कोई बात नहीं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। नवीनाथ विदाने मंडप शुद्धि पुष्पांजलि छिपे। चलिए अब आपके हाथ में जल का कलश है, जल के छींटे मंडल पर मारने। आप इधर आओ, आप इधर आओ सर। दक्षिणे भाग पर छेते आगे बांधे से महाराष्ट्र प्रांते उपलाड़ ग्रामे अजन सन्नम चेताले नमे नाथ विधाने अवसरे वीर निवास संवत 2547 संवत्सरे 2078 मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथि रविवार मासे नवीनाथ विधाने कार्य से निर्विघ्न समाप्तम मंडल भूमि शुद्धतम पात्र शुद्धतम शांततम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षतादि बीज पुरादि शोभितम यजमानस्य नमोस्तु। श्री मणिकुमार जी शकुंतलादि विहान समस्त वाकलीवाल परिवार से यजमान सस्ताभ्याम मंगल कलश स्थापनम करोम्यम झीम छीम हम सह मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभम स्थापयामि स्वाहा।
श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं विश्वादी महावीर स्वामी व्रन्तं चतुर्विंशतितीर्थंकर परमदेवं आद्यनमादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणम तीर्थे मासानुत्तम मासे भाद्रमासे कृष्णपक्षे सप्तमी शुभ दिने रविवार वासरे मुनियारिकाणां श्रावकश्राविकाणां सकलकर्मक्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं तीर्थंकर जलादि अर्घ्यं निर्वामति। गुरु हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी बाजे छम छम। सच्ची है सरकार बाबा हो बाबा जय हो। गोमत विनाशन शिव अधिकारी जी होली खेले जी महावीरा जीवन में होली खेले महावीरा होली खेले जी महावीरा जीवन में होली खेले महावीरा होली खेले जी महावीरा जीवन में होली खेले महावीरा। प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी साथ लिया रीति शिर जिनवानी दानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी दानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। दुनिया में संत हजारों है गुरु पुलक सागर का क्या कहना गुरु पुलक सागर का क्या कहना गुरु पुलक सागर का क्या दिए आरती करे करावे सोनर मन वांछित फल पावे सोने का दीप कपूर की बाती जगमग जोत जले दिन राती यह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुखी। अरे नौकर रख लो जी प्रभु जी हमें नौकर रख लो जी अरे नौकर रख लो जी प्रभु जी हमें नौकर रख लो नौकर रख लो चाकर रख लो अपना बना लो जी नौकर रख लो जी प्रभु जी हमें नौकर रख लो जी अरे नौकर। अब सभी इंद्राणियां अपने अपने स्थान पर भोजन स्थल के पास वहां बैठ जाएं और सब चलना शोभा यात्रा ही नहीं है, उस मूर्ति की गरिमा को हमने कितने भक्ति भाव से शोभा रूप प्रदान किया है, वह शोभा यात्रा होती है। तो ऐसे हमारे इंद्रचंद जी यहाँ पर पधारे और आज उन्होंने अपना क्या इसमें मनोज लिखा ही नहीं है, अच्छा सबसे नीचे है, कभी कभी नीचे वाले भी पहले हो जाते हैं। हम लोग कब घर में छोटे छोटे थे ना तो राशन की दुकान पे राशन लेने जाते थे, तो पहले राशन कार्ड जमा होते थे, तो हम लोग सोचते थे कि सबसे लास्ट में रखेंगे तो अपना पहला नंबर आएगा, तो सबसे लास्ट में कार्ड जमा करते थे और जब राशन बढ़ता था तो वो कार्ड पलट देता था, तो पहले वाला सबसे नीचे चला जाता था। तो ऐसी स्थितियां घट जाती हैं। तो मनोज कुमार जी पाटनी यहाँ पर मौजूद हैं, वह आए और यहाँ पर पर्युषण पर्व में एक साधना, संयम, अनुव्रत, एक गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे संयम साधनाएं हम जीवन में अर्पित करें। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को रात्रि को 8:30 बजे तक टोटल त्याग, संयम, धर्म, ध्यान की बातें, धर्म का
उपयोग, जीवन की साधना, एक टाइम भोजन करना, शोध का भोजन करना, मर्यादित भोजन करना। 10 दिन तो आते हैं जब हम जैन लगते हैं, उसके पहले तो पूछना पड़ता है भाई आप जैन हैं क्या। पर्युषण में ही हम जैन कहलाने का हक रखते हैं। और भगवान के अभिषेक, पूजन, शांति धारा, बड़े बड़े 10 लक्षण आदि की पूजाएं, ध्यान, प्राणायाम, योग, साधना, मंत्र जाप, 10 दिनों में सभी चीज़ यहाँ पर सिखाई जाएगी। और मुनियों जैसा जीवन आपको उसमें जीना है, तपस्वियों जैसा जीवन जीना है। तो इस बार के पर्युषण इस जिनशरणम तीर्थ में कोरोना की वजह से हम बहुत प्रतिबंध लगाए हुए हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं बुला रहे हैं। और यही वजह है कि एक दिन का एक विधान एक परिवार का, ताकि सीमित लोग आएँ। नहीं तो यहाँ तो एक विधान रखते तो हजारों लोग आ जाते, लेकिन प्रतिबंध रखना है। जीवन है तो पूजन है तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग हम आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी भावना, मनोज कुमार जी पाटनी ने भाई है कि 1 लाख रुपए की राशि वह उस शिविर में समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से अनुमोदना करिए उनकी भावनाओं की। वह यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन्हें अपने आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। पहली झलक में उन्होंने इतना किया। और हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री अजित कुमार जी यहाँ पर पधारे, और उनकी धर्म पत्नी यहाँ हैं क्या, वह भी यहाँ पर पधारे, यदि हों तो। कौन सी है भाई? अच्छा आइए, येलो साड़ी आइए, और आइए यहाँ पर पधारिए। हमारा ट्रस्ट मंडल आपका अभिनंदन करता है। और अजित जी कोषाध्यक्ष और उनकी सहधर्मिणी सोनम जी, जिसने चातुर्मास में बहुत बड़ी मेहनत, ये समझो कि पूरा चातुर्मास प्राणपन से कोई जुड़े हैं तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। रात दिन सब कुछ छोड़ दिया है, बस एक ही चिंतन, कैसे जिनशरणम में लोग जाएं, कैसे चतुर्मास में विधान हो। ये रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण जो भी हैं वह सब इनकी ही मेहनत है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो आके यहाँ बैठ जाता हूँ, अपना लिखता पढ़ता हूँ, बोलते रहता हूँ। लेकिन इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनका यहाँ पर सत्कार करें, स्वागत करें। स्वागतम 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 स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, सो नमन हो, सो नमन। ये उनके पुत्र हैं। और लंदन जा रहे पढ़ने, कब जा रहे? अभी लौट आना है। अच्छा, आज के विधान करता। और उन्होंने भी पूरे परिवार ने उस शिविर में 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करने की भावना बनाई है। आ जाएं, उनका भी अभिनंदन करें। आइए पधारिए। कौन है भाई? माणक जी, मोती कुमार नहीं है? आओ ना भाई, आओ। सुस्वागतम सुस्वागतम। चरणों में आया देवा हो देवा, दर्श जो पाया देवा हो देवा, तू
टूटी नैया लगा दो किनारे की भैया कहाँ रे जाऊँ कहाँ रे देवा ओ देवा। ने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया है। यही एक प्रसाद है, आशीर्वाद है जो यहाँ से आप लेकर के जाएंगे। कुछ नियम नहीं तो नियम देने लगे। सुदीप सुधूप फलार्घ के कवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम ह्रीं श्री भगवत जैन सहस्त्रनभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वामदे श्रीमज्जनेन्द्रमविवन्द जगत्त्रयेशं स्याद्वादे नायक मनन्ति चतुष्टयार्हं श्रीमूल संग सदृशां सुकृते के हेतुल जैनेन्द्रिय कारा गुरुदेव का। सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं, मीठी मीठी तालियां बजाएं। काली घटा छाई भक्ति की रुत आई, काली घटा छाई भक्ति की रुत आई। आई 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 प्रभु तेरी याद आई तुम्हें ढूंढे। स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्त सर्वे पूर्व प्रवादे नौष्टांगे निमित्ति विज्ञा। स्वस्ति जंगानल श्रेणी फलम्बुतन्तु प्रसूनि बीजांग कुरुचारिणः नभो गणस्वर विहारिणश्चे। स्वस्ति आणिम्ने दक्षाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधान। स्वस्ति आओ नी भगवन आओ नी भगवन ध्याओ मन से पूजो मन से दर्शन बिन नैना कर से जी। आओ नी भगवन। बड़ी दूर से आयो भगवन मत ना देर करी जो। बड़ी दूर से आयो भगवन मत ना देर करी जो। पूजारी सामग्री लायो संकट सब हर लीजो। मैं तो केसर रो कटोरो लायो, केसर रो कटोरो लायो। झारी भर के ओ बाबा झारी भर के दर्शन बिन नैना तर से जी। आओ नी भगवन आओ नी भगवन ध्याओ मन से तुमको पूजो मन से दर्शन बिन अखियाँ तर से। जय हो आसरो प्रभु जी माने थारो थे कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगणिए पधारो थाने में बोला दिन राय। थाने में बोला दिन राय। आसरो प्रभु जी माने थारो थे कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगणिए पधारो थाने में बोला दिन रात। हो थाने में बोला दिन रात। झूमते हुए और सारे के सारे भक्त कह रहे हैं भगवान से एक बार आओ जिन देव मारे आंगना। एक बार आओ जिन देव मारे आंगर। थाने झुक झुक ओ थाने झुक झुक करूं मैं प्रणाम। प्रभु जी माने दर्शन दो। थाने झुक झुक करूं मैं प्रणाम। प्रभु जी माने दर्शन दो। एक बार आओ जिन देव मारे माने दर्शन दो। थाने झुक झुक करूं मैं प्रणाम। प्रभु जी माने दर्शन दो। जय हो
बड़ी मनहारी लागे और प्यारी लागे, बड़ी मनहारी लागे। मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे, मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे। है प्यारी लागे, बड़ी मनहारी लागे और प्यारी ला बाबा थारी मूर्तिया मनहारी लागे। जय हो। और मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की, और थारे रंग की ओ केसरिया रंग की, थारे रंग की ओ केसरिया रंग की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे रंग की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे रंग की। जय हो। तेरे तोड़ा चलाया आया घर पे, तेरे तोड़ा चला आया। महाघोषाय श्री नमिनाथ तंगराय अर्घ्यम ह्री महाधुरधराय श्री नमिनाथ तंगराय अर्घ्यम निरुपाविति। दूर हो मुक्ति के मार्ग में श्रेष्ठ हो, कर्म भू आदि में सर्व में ज्येष्ठ हो। आपके नाम के मंत्र को मैं जजूं, ज्ञान आनंद पीयूष को मैं चखूं। ओम ह्रीं दुर्याय श्री नमिनाथ तंगराय अर्घ्यम निरुपाविति। दूधन कहे मोह पर्वत सुभेदा सुजाता बने आपके। ओम ह्रीं महामोहाद्री सूदनाय श्री नमिनाति तंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। से तार दिया है। अपने दोनों हाथों को उठाएं एक बार सभी लोग, और ऐसे हवा में लहराएं अपने दोनों हाथों को। बैठे बैठे भी भक्ति करें भगवान की, बड़े उत्साह के साथ आनंद के साथ पूजन करें। उठाएं अपने दोनों हाथों को ऐसे हवा में लहराएं। और तार दिया है रे उसे जिसने भी तेरे नाम का धार लिया है, तार दिया है रे उसे, तार दिया है तार दिया है रे उसे, तार दिया है। आप ही हो महागुणाकार लोक में, आपके मैं जजूं ज्ञान आ। ओम ह्रीं महागुणाकराय श्री नमिनाति तंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। भजो निज धाम अनंत महान। ओम ह्रीं काम्याय श्री नमिनाति तंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। थोड़ा आलस छोड़ो, थक गए हो, खड़े होइए। भक्ति के साथ ये 8 अर्घ चढ़ेंगे, आनंद के साथ, थके हुए नहीं। जिस जिसका मन हो अपनी जगह से झूमकर भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सार्थक करें। सभी खड़े हो जाएं, जिसको जैसा मन हो। यहाँ कोई डांस प्रतियोगिता नहीं हो रही है ना, कि हमें अच्छा नहीं आता, उन्हें नहीं आता। ये भगवान की भाव भक्ति है, भाव वंदना है, भाव पूजा है। कहा है शास्त्रों में, पूजाओं में पढ़ते हो, ता थे पग धरत जात, छम 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 घुंघरू बजात। जे करही निरत यह भांति भांति, ते लहही सौख्य शिव पुर सुजात। वह निर्वाण को प्राप्त करता है जो इस तरह से भगवान की भक्ति करता है। सौधर्मेंद्र माता के आंगन में किंकरों की भांति नृत्य करता है। अपने पास क्या है, सौधर्मेंद्र के चपरासी की भी हैसियत नहीं है अपनी। हकीकत में देखा जाए तो वो भगवान पर आनंद भाव से भगवान की भक्ति करता है। आइए, और कोई नहीं देखना कि हमें आता है नहीं आता है। जो भगवान के चरणों में नाचता है उसे भव भव में नाचने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। शादी विवाह में बहुत कर लिया, संसार में आओ बीतरागी की भक्ति में अपने जीवन को धन्य करें, अर्घ चढ़ाएं। आइए। महाराज तेरे दीवाने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने
अपने ही रे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, ये मस्ताने आए हैं। पुलक सागर महाराज तेरे दीप। और जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय हो। मैं नाच रहो रे भक्ति में थारे, मैं नाच रहो रे प्रभु थारा, रंग में रंग गयो रे, रंग गयो रंग गयो रंग गयो रे, रंग गयो रंग गयो रंग गयो रे, मैं तो गुरुवर रंग में रंग गयो रे। जय हो। और ढोलीड़ा 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 ढोल धीमो धीमो बगार माँ, ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो बगार माँ। प्रभु भक्ति की शुभ घड़ी आए, हो प्रभु भक्ति की शुभ घड़ी आए। ढोलीड़ा 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 मारा प्रभु जीरा दरबार, ढोल बाजे छे मारा प्रभु जीरा दरबार, ढोल बाजे छे बाजे छे ढोल बाजे छे बाजे छे ढोल बाजे छे मारा जिनवर रा दरबार, ढोल बाजे छे मारा जिनवर रा दरबार, ढोल बाजे छे। का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है, जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है, पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है, जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है, पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। जय हो। अरे दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है, दीवाना गुरुवर का। पुलक सागर गुरु का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का।
घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। और कनक पीठ की घूमर 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 गुरवर घूमर घूमे रे। थारे सासों की रौनक है मारी दीवाली, रंग महल की सारी दीवार थारे दर्शन करवा में आई, ओ गुरुवर दर्शन करवा में आई। हमारी ज्ञान चुनरिया रंगवा दो महावर, हमारी ज्ञान चुनरिया रंगवा दो गुरुदेव, दर्शन करवा में आई, ओ गुरुवर दर्शन करवा में आई। जय हो। अरे आछी लागी सीता सु प्रीतिड़ी, हो आछी लागी सीता सु प्रीतिड़ी प्रीतिड़ी प्रीतिड़ी। और मारा मन मामा, और मारा मन मामा उठते लोर गुरुजी, आछी लागी सीता सु प्रीतिड़ी। और मारा मन मामा उठते लोर गुरुजी, आछी लागी सीता सु प्रीतिड़ी। हाय बागा में बोले गुरुवर पल तेरे साथ रहूं मैं, हाय ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। और तेरे ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अरे सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अरे ओ गुरु साथ तारो चेलो बनूं मैं, तारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय हो। और गुरु आए तो आया मुझे याद, चमक चमकता चांद निकला है, चमकता चांद निकला। गुरु आए तो आया तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। जय हो। अरे अरा रा 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 रा, यो अवसर बार बार नहीं आए, यो अवसर बार बार नहीं आए। अरे तू काहे व्यर्था समय गवाए, ये सारी उम्र निकल गई रे। अरा रा 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 रा, है के अब तो मन के दीप जला लो, ये अब तो मन के दीप जला लो। पुलक सागर में डुबकी लगा लो, पुलक सागर में डुबकी लगा लो। पवन चले सारा रा 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 रा, पवन चले सारा रा 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 रा, मोरियो नाचे रे। क्लेशाय श्री नवीनाथ तीर्थंकराय अर्घम निर्वामदे। जितांतकाय श्री नवीनाथ तीर्थंकराय अर्घम निर्वामदे। प्रभु आप नवीनाथ तीर्थंकराय
अर्घम निर्वामिति। प्रभु महा ओम नमः श्री नमिनाजनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं वृषभसेनादि गौतमांत गणधर देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीन कमनो करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। मुलाकात होके रहेगी हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो पुलक सागर मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम जन में स्वाभिमान करो रे स्वाभिमान करो रे सम्मान करो रे स्वाभिमान करो रे सामने में स्वाभिमान करो रे जय हो। जले अति स्वच्छ भरा है आस पास के कुंड नीर में पग धोती जनता है प्रथम चेत प्रसाद भूमि में जिनकी राज प्रातिहार की शोभा अनुपम कोट के सूर शशिलाज सोइंद्रों से पूजते जिनेवर त्रिभुवन के गुरु माने नमो नमो। शान्ते शान्तिधारा दिव्य पुष्पांजलि जो भव्य नमीनाथ का बुझाय पूजो साधु पूजो भाव सो अरहंत भाषित बेन पूजो द्वादशांग रची गण पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हे यज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा जज भावना षोडश रतंत्र जा विना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य सातिशय क्षेत्रेभ्यो नमः विद्यमान विंशतितीर्थंकरेभ्यो नमः अष्टाधिक जिन सहस्रनामेभ्यो नमः श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशतितीर्थंकर जलादि महायर्घम निर्वामिति। हुआ क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। भगवान महावीर बोले ध्यान रखना, सैनिक ने कहा कि मेरे हाथी के पैर के नीचे मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ये देव कैसे बन गया, ये कैसे देवत्व को प्राप्त कर गया, एक मेंढक कैसे देव बन गया। आदमी को तो देव बनने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये कैसे देवत्व को प्राप्त हो गया। मालूम है उस मेंढक ने कहा कि भगवान का नाम भगवान की भक्ति लेकर जो चलता है ना, भगवान के पास पहुंचे या ना पहुंचे, जिसने मरते समय भी मेरे महावीर का नाम ले लिया उसके स्वर्ग मोक्ष की व्यवस्थाएं अपने आप हो जाया करती हैं, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ा। केवल भगवान का नाम स्मरण। आज हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए, नमीनाथ भगवान का सुमरन करने के लिए। ये जिह्वा पावन हो जाएगी, ये कर्ण पावन हो जाएंगे, ये नयन पावन हो जाएंगे, ये हृदय धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसे भावों के साथ
यहाँ पर भगवान को हम अर्घ चढ़ाएंगे, नमीनाथ भगवान की हम पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सामग्री पूजा नहीं है, हमारा हृदय पूजा है, हमारी भावनाएं पूजा हैं। उनको संजो करके आज अपन यहाँ बैठकर, प्रवचन ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि विधान बहुत लंबा है और समय हो रहा है, लेकिन आप सबकी भक्ति भावनाओं को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से जाएं और कहें भाई पूजा तो हुई, पाठ तो हुआ, आहार तो दिया और तो और नियम भी ले लिया, लेकिन महाराज का प्रवचन सुनने हमें नहीं मिला है। हालांकि आप जानते हैं कि अपने प्रवचन की सभाएं अलग हुआ करती हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सतपात्र बैठा हो ना तो भगवान की भी वाणी खिर जाया करती है, भगवान भी अपनी वाणी को खिरा देते। 1000 की जरूरत नहीं, एक ही बहुत है। ध्यान रखना, एक ही कोई भव्य जीव होता है जिसके लिए संत मुखरित हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, आप सब यहाँ पर जिन भावनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन पवित्रताओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं कहता हूँ कि पुण्य नहीं, हमें साथी से पुण्य अर्जित करके यहाँ से जाना है। ऐसा पुण्य जो परमात्मा दशा की ओर ले जाए, ऐसा पुण्य जो हमारे जीवन का उत्थान और कल्याण में कारण बने, ऐसा पुण्य यहाँ से अर्जित करके जाए। ध्यान रखना, धन पैसा रुपया कमाना, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप आदमी तिकड़मबाजियों से कमाई लेता है। ध्यान रखना, जो पूजा नहीं करते वो भी धन कमा लेते हैं, जो दान नहीं करते वो भी धन कमा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ हमें धन नहीं कमाना है, यहाँ हमें धर्म कमा करके ले जाना है, जो सदियों सदियों हमारे काम आता है। एक तीर्थ से उसकी पवित्रता लेकर के जाएं, एक तीर्थ से तीर्थंकर जैसा जीवन लेकर के जाएं। ध्यान रखना, ये सब परिवार बड़ा सौभाग्यशाली परिवार है। ध्यान रखना, संतों को तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन कभी कभी कोई भक्त ऐसा मिल जाता है जिसको संत याद करते हैं। ध्यान रखना, हवा दूर से देख करके संत तुम्हारा नाम लेकर बुला ले तो समझना हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया है। संतों की जुबान पर हमारा नाम, संतों की जुबान पे हमारा नाम, संतों की स्मृति में हमारा स्मरण, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। जब जब भगवान महावीर राजा श्रेणिक को हे श्रेणिक कह करके बुलाते थे, श्रेणिक का रोम रोम रोमांचित हो जाया करता था। श्रेणिक कहते थे कि भगवान एक बार आपकी जिह्वा पर हमारा नाम आ गया, इसका मतलब है हमारी मुक्ति निश्चित है, हमारा कल्याण निश्चित है। और मालूम है वह श्रेणिक आने वाले समय में भविष्य काल में प्रथम तीर्थंकर बनकर इस धरती पर जन्म लेंगे। ऐसा पुण्य अर्जित करो। सैनिक ने दीक्षा नहीं ली, सैनिक ने कोई ज्यादा त्याग तपस्या नहीं की, उसने पवित्र भावनाओं से बस भगवान की भक्ति की और भक्ति का ये फल मिला कि तीर्थंकर की संगति करने से तीर्थंकर प्रकृति का उसको बंध हो जाए। संतों के साथ रहने से, उठने से, बैठने से कैसे लोगों, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी चौके में कि भाई ये आहार भी दे रहे हैं बेचारे, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी कर रहे हैं, धोती दुपट्टे पहनकर खड़े हैं, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी एक गिलास ले लो, नहीं लेंगे, त्याग करो। अरे इनका माल इनका, पैसा इनका, चौका इनका, चल रही हमारी ठकुराई। ध्यान रखना, वो कह रहे ले लो, हम कह रहे नहीं लेंगे। ध्यान रखना, घर में कोई मांगे तो बुरा लगता है और संत मना कर दे तो बुरा लगा करता है कि संत हमसे आहार नहीं लेंगे, ठीक है कर देंगे कुर्बान अपने अरमानों को, रात्रि भोजन त्याग करते, हे स्वामी एक गिलास आहार ग्रहण। कैसी विचित्र बातें हैं धर्म की। ध्यान रखना, तुम पर ही हम, तुम्हारा ही भोजन, तुम्हारा चौका, दादागिरी हमारी चलती, नहीं लेंगे। अब नहीं लो तो ऐसा लौटता है वो आदमी, चौके से आहार नहीं लो ना किसी से तो ऐसा लौटता है, मुंह लटका कर वापस लौटता है जैसे कोई हारा हुआ जुआरी महफिल से बाहर आ रहा हो। ध्यान रखिए, कर देते हैं दाव पर, अब जो भी होगा होगा, अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। ऐसा समर्पित। पत्नी बड़ी खुश हो रही थी कि चलो महाराज एक बार तो तुमने इनको नियम दे दिया। ध्यान रखना, धर्म पत्नी वही है
जो संसार भोग विलास में पति के साथ खुश हो वह पत्नी होती है। वो पति जब धर्म करे वो पत्नी आनंद से भर जाए, वह धर्म पत्नी हुआ करती है। वह धर्म को लेकर के चला करती आनंद के साथ। हमने आज का दिन बड़े आधा दिन हमारा बीत चुका है, 4 बज रहे हैं, 6 बजे तक विधान करना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैंने कुछ नहीं किया, ना प्रवचन किया है, आपके हृदय के पात्र को मांझने का मैंने प्रयास किया है। अब आओ, आलस में मत बैठना, झूम झूम कर भगवान की भक्ति करना। जो द्रव्य चढ़ा रहे हो वह द्रव्य पूजा है, और जो नृत्य करते हैं वह भाव पूजा हुआ करती है। तालियां भाव पूजा हुआ करती है, जय जयकार भाव पूजा हुआ करती है। आए हम द्रव्य सहित भाव पूजा यहाँ नमीनाथ भगवान की अर्चना करेंगे। बोलो नमीनाथ भगवान की। हेलो हेलो, नमोस्तु आचार्य। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज की। वह सरस दूध क्यों ना हो, वह दूध भी फट जाता है। उसके पहले हमें अपने पात्र को साफ करना चाहिए। पूजन से पहले अपने मन के पात्र को साफ कर लेना चाहिए। साफ बर्तन, साफ वस्त्र, साफ आभूषण, स्वच्छ वातावरण, ये तो हमने बना लिया मंत्रों के द्वारा, विधि विधान करके, मंत्रोच्चारण करके। क्या हम अपने हृदय को साफ कर पाए हैं? ध्यान रखना, हृदय को साफ करना सबसे बड़ी बात है। और एक पूजा ही ऐसा माध्यम है जिससे हृदय पवित्र हुआ करता है। यदि यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते तो घर में बैठकर राग द्वेष की बातें होती, लाभ हानि का व्यापार चलते रहता, यहाँ वहाँ के वार्तालाप में हम लगे रहते, भगवान के दर्शन सुबह 5-10 मिनट करते और घर वापस आ जाते। लेकिन पूजन के माध्यम से, विधान के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से जीवन एक उत्सवमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। रोज के दिनों में आज का दिन कुछ अलग अलग सा लगता है, खिला खिला सा लगता है, आनंद से परिपूरित हो जाया करता है। उत्सव और उत्साह आदमी के जीवन है। यदि उत्सव और उत्साह ना होगा तो जिंदगी जीने के लायक ना रह जाएगी। इसलिए इस तरह के अनुष्ठान धर्म में किए जाते हैं। इसे धर्मानुराग बोलते हैं, धर्म के प्रति उत्साह बोला जाता है। इससे मन पवित्र होता है, संतप्त आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, आकुलताएं खत्म हो जाती हैं और सारे संसार को भूलकर हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते। ये अवसर बहुत कम मिला करते हैं, जीवन में कभी कभार मिलते हैं। हमारे जीवन में तो रोज मिलते हैं। हम तो जहां जाए वहां बाजे बजते हैं। एक व्यक्ति की शादी हो रही थी, बैंड बज रहा था। एक आदमी ने मेरे साथ चल रहा था, बोले शादी में बैंड क्यों बजते हैं? मैंने कहा इसके आखिरी बार बज रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या बैंड, अभी तो बैंड वाले बजा रहे, फिर ये बजेगा बाद में, ध्यान रखना। लेकिन हम साधुओं के जीवन में तो जहां जाओ वहां स्वागत है, वहां सत्कार है, वहां बैंड है, जहां बैठ जाओ वहां जन समूह है। कभी एकांत का समय नहीं मिलता। आज सुबह से कई लोग निराश लौट गए, महाराज से बात करना टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। विचार करिए, ऐसा उत्सवमय जीवन। उत्सव किससे आता है? धर्म से उत्सव आता है, पुण्य कर्म से उत्सव आता है हमारे जीवन में, सत्कर्मों से उत्सव मिला करता है हमारे जीवन में। और चीजें तो ध्यान रखना, आपकी शादी तो एक ही बार होती है, ज्यादा वाली भी है क्या? एक ही बार होती है ना। तुम्हारा वैवाहिक उत्सव कितने बार होता है? एक बार होता है। फिर हर साल उसकी कॉपी करते रहते हो। शादी की सालगिरह, वर्षगांठ है हमारी, मनाते रहो। वह बारात में 100-500 लोग आएंगे, वर्षगांठ में वही घर के लोग इकट्ठे हो जाया करते हैं। लेकिन साधु का जीवन देखो कि यहाँ तो जहां जाओ वहां रोज ऐसा वातावरण, ऐसी पवित्रताएं। हमने सोचा था कि जंगल में रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तीर्थ पे रहेंगे, लेकिन क्या करें, यहां भी लोग छोड़ते नहीं है। सुबह से शाम लगे रहते, दूर दूर से चले आ रहे हैं अपनी आस्थाओं के अर्घ समर्पित करने के लिए। क्या मिलता है साधु संतों के पास? कुछ नहीं मिला करता है। मैं क्या देता हूं तुमको? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मन करता है थोड़ी देर बैठें, महाराज हमसे बात कर लें, हमको थोड़ा सा समय दे दें, अपने पास बिठा लें। ये भी नहीं हो
तो अपना हाथ हमारे सिर पर रख दें, इतने में ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा आना सार्थक हो जाएगा। चलो भीड़ बहुत है, हाथ नहीं रख रहे हैं, एक बार हम पर निगाहें कर ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। निगाहें हो जाए, एक बार हमें देखकर मुस्कुरा दें, जीवन का चमन खिल जाया करता है। ध्यान रखिए, जैसे बादलों को देख करके मयूर का अंतस झंकृत हो जाया करता है, बेल लताएं मस्ती में लहराने लगती हैं, वैसे ही अपने गुरु की निगाहें अपन पर पड़ जाए तो जीवन में आनंद की बरसात हो जाए। और क्या लेने आए हो यहाँ? बरसात ही तो, ये पुण्य की बरसात ही तो लेने आए हो, नहीं तो क्यों आए इतने दूर से? पैसा भी दे रहे हो, वक्त भी दे रहे हो, समय भी दे रहे हो यहाँ बैठ करके, और क्या ले रहे हो? आनंद। मैं कोई हीरे मोती जवाहरात थोड़ी दे दूंगा, मैं क्या दे दूंगा? और इनसे होता भी क्या है? एक अच्छा पत्नी को बहुत नौलखा हार लाकर पहना दो, एक बार पहनेगी, 2 बार पहनेगी, 3 बार पहनेगी, 10 बार पहनेगी, उसके बाद कहेगी अब दूसरा वाला लेकर के आओ, इसमें मजा नहीं आ रहा, ये बहुत पुराना हो गया है, नया लेकर के आओ। सुंदर सा मकान बनाओ, 5-10 साल बाद लगेगा यार इसको भी तोड़ो, अब तो नई डिजाइन का मकान बनना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें जीवन भर तृप्ति देती हो? कोई है क्या ऐसी चीज? विचार करिए। पत्नी आती है, साल भर बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद तो ठीक है चलते रहता है, वो भी चल रही है गाड़ी, निभ रही है गाड़ी, और कुछ नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक नए नए नौजवान ने शादी कर ली। अब शादी कर ली, पत्नी बहुत सुंदर लेकर के आ गया, बहुत खूबसूरत पत्नी लाया, दुकान में मन ही नहीं लगता है, दुकान जाए बीच बीच में उठ के आ जाए, पत्नी कपड़ा सुखा रही है, पत्नी घर का काम कर रही, जैसे ही पहुंच जाए पत्नी के पास, पत्नी बोली अच्छा आ गए क्या? बोले क्या करूं, तेरे बिन मन ही नहीं लगता है। इतनी खुश हुई पत्नी कि इसका दुकान में मन नहीं लगता, मैं याद आती हूं। पट्टा दूसरे दिन फिर आ गया, पत्नी ने कहा आज भी आ गई क्या? बोले हाँ, तेरे देखे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। तीसरे दिन फिर आ गया, ऐसा 8 दिन आया। 8वें दिन पत्नी ने कहा क्यों मैं आया हूं तो तुझे आनंद नहीं आया? बोले तुम तो रोज ही चले आते हो, तुमको कोई काम वाम तो है नहीं, दुकानदारी संभालो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ध्यान रखिए, विचार जिंदगी ऐसी ही है। विचार करिए जीवन कैसा है, आनंदमय बनाओ। धर्म की कथाएं हजारों हजारों बार भी सुनो तो आनंद दिया करती हैं। ध्यान रखिए, वे पूजन विधान कोई आप पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, जितनी बार करो नया नया आनंद प्राप्त हुआ करता है, नई नई मौज प्राप्त हुआ करती है। धर्म कभी पुराना नहीं होता, धर्म में चिंतन करो तो नया चिंतन प्रकट हो जाता है, धर्म में जाप करो तो उसका अपना आनंद प्रकट हो जाया करता है, पूजन विधान करो उसका अपना आनंद प्रकट हो जाया करता है। ये आनंद ही तो बटोरना है, जबरदस्ती धर्म नहीं करना। मन दौड़ा दौड़ा आए, भागा भागा आए कि चलो भगवान की भक्ति करे, भगवान की पूजा करे, तब जाकर के ध्यान रहे पूजा पाठ क्या है? ये बाहर से रखी हुई द्रव्य पूजा नहीं है, ये तो एक अपने भीतर की भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन है। पूजा तो भीतर हुआ करती है, पुण्य तो भीतर हुआ करता है, भगवान की भक्ति तो भीतर हुआ करती है। ये तो बाहर का प्रदर्शन है, प्रदर्शन यानी व्यर्थ का प्रदर्शन नहीं है, भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम हुआ करती है। ये सामग्री भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन हुआ करता है। ये इंद्र इंद्राणी बनना कि हे प्रभु हम तुम्हारे रंग में रंगने को तैयार हैं, ऐसी वह भक्ति। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ये दान दक्षिणाएं तो एक व्यवस्था हुआ करती है। प्रभु ने तुमको दिया, तुमने प्रभु का प्रभु को वापस लौटा दिया। ध्यान रखना ऐसा भी होता है। गंगा की पूजा गंगा के जल से कर दी जाती है, सूरज की पूजा दीपक से कर दी जाती है। जो तूने दिया वह मैं तुझे अर्पित करता हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा अपना क्या है, सब प्रभु की माया, प्रभु की कृपा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, कोई अमीर गरीब नहीं, भावनाओं से रंगा जाता है भगवान का दरबार। आज सब यहां बैठे हुए हैं, क्यों ये यूनिफॉर्म दी जाती है?
क्यों कहा जाता है एक से कपड़े पहनो? धर्म के क्षेत्र में आए हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? ताकि ऐसा लगे कि हम सब एक से हो गए हैं, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई दानी, ना कोई साधारण पुरुष, सब एक रंग में रंग गए और भगवान की भक्ति को तैयार हो गए। तुम्हें मालूम है ना, राजगृही में भगवान महावीर का समोसरण आया। सारे राज्य ने राजा में घोषणा कर दी, भगवान का समोसरण आया है, चलो सभी दर्शन को चलते हैं। सब नर नारी तैयार होकर, श्रृंगार करके, उत्सव का रूप दे करके। पूजा तो पैंट शर्ट में भी हो सकती है ना, लेकिन नहीं, वो फिर उत्सव का रूप नहीं लेता है, वो फिर महोत्सव का रूप नहीं लेता है। शादी तो कुर्ते पैजामे में भी हो सकती है ना, कुर्ते पैजामे से लड़का थोड़ी बदल जाएगा, लड़का तो वही रहता है। लेकिन दूल्हे का श्रृंगार करना उत्सव हुआ करता है, दुल्हन का श्रृंगार करना उत्सव हुआ कर। शादी तो ऐसी सिंपल साड़ी में भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? क्यों उसको इतना सजाया जाता है? आजकल तो और मामला बदल गया है, ब्यूटी पार्लर में लाखों रुपए लगते हैं। वो पोत पात के आते हैं ना, दुनिया भर का है, चमचमाते बिल्कुल चले आ रहे हैं। ध्यान रखिए, वो एक उत्सव का रूप देने के लिए, नहीं तो उत्सव का आनंद कैसे मनाएंगे? साधारण जाके शादी कर लो, कोई उत्सव नहीं होगा। ध्यान रखना, सारी प्रजा नर नारी चले विपुलाचल पर्वत की तरफ। भगवान महावीर का समोसरण आया है। राजा श्रेणिक ने कहा कोई घर में नहीं रहेगा, सब चलेंगे प्रभु की वंदना करने, पूजा करने। अमीर गरीब सब दौड़े जा रहे, आगे आगे सैनिक हाथी पर सवार चले जा रहा है, पीछे नर नारियां मंगल गान करते हुए विपुलाचल पर्वत की ओर जा रहे। राजा गृही में मालूम है, वहां पर जैसे ही शोभा यात्रा के रूप में राजा श्रेणिक चला, लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो? अरे भगवान महावीर का दरबार लगा है, वंदना करने के लिए जा रहे, पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये शब्द पढ़ते हैं तालाब के किनारे बैठे एक मेंढक के कान में कि कोई महावीर का समोसरण आया है और सारी दुनिया उनकी अर्चना करने के लिए जा रही है। मैं क्यों नहीं चल सकता हूं? मैं भी चलूंगा। मेंढक ने अपनी भावना बना ली। उसके पास क्या है? ना हीरा है, ना मोती है, ना चावल है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना उदक है, ना चंदन है, कुछ नहीं। लेकिन मैं भी जाऊंगा महावीर के समोसरण में। छोटा सा अदना सा मेंढक ये भावना लेकर के चला, मुझे भगवान के पहले दर्शन करना है। क्या भाव लेके चला? पहले दर्शन। अपनी औकात तो देख, इतनी सी तो काया है और संकल्प कितना बड़ा है। पहले दर्शन। ये हाथी पर बैठकर श्रेणिक जा रहा है, ये लोग पूरी प्रजा जा रही है, इनसे पहले तू पहुंच पाएगा? भावना भवनासनी, भावनाओं से ही सब कुछ हुआ करता है। उसने कहा नहीं, मैं तो पहुंचूंगा, मैं तो जाऊंगा। क्या लेकर जाऊं प्रभु के पास? फूल उठा नहीं सकता हूं, छोटा सा मुंह है, फूल नहीं तो फूल की पाखरी मुंह में दबा ली। चलो मैं चलता हूं भगवान के दर्शन करने के लिए। चला जा रहा है, भीड़ में फुदकते फुदकते, कदमों से बचते बचते, अपने को बचाते बचाते, और यही भावना लेकर जा रहा है, पहले मैं दर्शन करूं महावीर के, पहले मेरा दर्शन होना चाहिए। भावना लेकर के चलता है। मेंढक फुदक फुदक कर जा रहा, मुंह की पंखुड़ी नहीं छोड़ रहा है, कमल पाखुरी लिए चला जा रहा, प्रमुदित भाव से, आनंद के साथ। मालूम है आपको यह कथा, आपने कई बार सुन रखी होगी। चला जा रहा है, तिन्नाणम तारयाणम, हे तीर्थंकर भगवान मुझे तारो, मेरा उद्धार करो। कौन सोच रहा है? एक मेंढक सोच रहा है। ध्यान रखना, एक पूंछ वाला इतने अच्छे भाव बना लेता है, हम मूछ वालों को नहीं जाने क्या हो जाया करता है। विचार करिए, एक जानवर जा रहा है जिनवर के पास, पूरी भक्ति भाव को लेकर के आगे गया, पूरी भीड़ से बचते बचाते, उछलते कूदते फुदकते, मुंह की पंखुड़ी नहीं छूट रही है, वह दबी हुई है, उछल कूद करते करते आगे पहुंचा। क्या हुआ? राजा श्रेणिक के पैरों के नीचे आकर प्राणांत हो जाया करता है। कहां जाना था? भगवान के समोसरण में।
कहां जाना था? भगवान की पूजा करने के लिए। कहां पहुंच गया? मृत्यु लोक में। ध्यान रखना, मृत्यु हो गई, मुंह से एक शब्द निकला, जय महावीर। बस ये शब्द उसके मुंह से जैसे ही निकलता है ना, तो सैनिक अभी विपुलाचल पर नहीं पहुंच पाए, आधे रास्ते में है, और ये मेंढक मर करके देववन के समूह शरण में पहुंच जाया करता है। भगवान की भक्ति कर रहा है आनंद के साथ। अद्भुत दृश्य। सैनिक पहुंचे समूह शरण में, भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाई, देखा, नमस्कार किया। एक अद्भुत देव बैठा हुआ है। ये कौन है? ऐसा देव तो मैंने कभी देखा नहीं। अपन तो कल्पना करते हैं ये सौधर्म इंद्र है, ये ईशान इंद्र है। सैनिक ने तो साक्षात सौधर्म इंद्र को देखा था। भगवान के कल्याणक में इंद्र आया करता है। उसने पूछा कि भगवान जरा ये बताओ, ये अद्भुत देव कौन है? इसके शरीर से विशेष प्रकार का प्रकाश क्यों निकल रहा है? ये कौन देव है? ऐसा देव आज तक हमने देखा नहीं है। आपके कल्याणकों में हजारों असंख्यात देवी देवता देखे, लेकिन पूरी धर्म सभा में ये देव अलग ही कांति को लिए हुए हैं, अलग तरह का सौंदर्य लिए हुए हैं। बताओ भगवान ये कौन है? तो मालूम है, भगवान ने कहा कि सैनिक ये उससे जाके पूछ लो कि ये कौन है, वो खुद बता देगा मैं कौन हूं। गए सैनिक, हे देव अपना परिचय दो, कौन से स्वर्ग से आए हो और तुम कौन हो? उसने कहा कि राजन तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। आज मैं समूह शरण में आकर बैठा हूं ना, इसमें आपका बहुत बड़ा उपकार है। सैनिक ने कहा मेरा उपकार? मैंने क्या उपकार किया? बोले बस भक्ति भाव लेकर मैं बढ़ रहा था, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे मेरा प्राणांत हो गया, और क्षण भर में मैं स्वर्ग में जाकर के देवत्व को प्राप्त। मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन चरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान। अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले, देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन राजकुमार, तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। कंचन जैसी काया
उतारू थारी मूरत निहारू तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू सागर से दीक्षा बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू जिसा महाप्रभु वासा सब कुछ दीना आपने नमस्कार की भेंट लो